वृद्धि और विकास के बारे में काफ़ी ऑलरेडी चीज़ें सीटेट के टाइम पे पढ़ी हैं, अपना टीचर ट्रेनिंग के टाइम में पढ़ी हैं, तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है। बट आज जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़े से अलग होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा उनमें चीज़ें आप समझेंगे, क्योंकि कॉमन चीज़ें तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। जो DSSB हमारा रेलवे के जो टीचर के एग्ज़ाम होने वाला है, KVS का आने वाला है, उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, और साथ ही साथ में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं टॉपिक से, वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस बीच में करते हुए चलेंगे। तो देखिए, ग्रोथ यानी कि वृद्धि क्या होती है, और डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या होता है। ये PRT और TGT PGT लेवल के जो हमारे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस चाइल्ड पेडागोजी से या फिलॉसफी से, ये उनमें से एक है, तो सभी को ही हेल्प होगी, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ से हम क्या समझते हैं, हम कह सकते हैं ये हमारा स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज है। स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल चेंज का मतलब क्या है? संरचनात्मक एवं शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन। और डेवलपमेंट क्या है हमारा? ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंज। एक ऑर्डर में होने वाला और एक प्रोग्रेशन में होने वाला प्रोग्रेसिव जो चेंज है वो हमारा डेवलपमेंट कराएगा। और इसके पीछे का रीजन क्या है, किसकी वजह से चीजें हो रही हैं? तो ड्यू टू मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। या आप लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे परिपक्वता एवं अनुभव के कारण होने वाला क्रमिक एवं प्रगतिशील परिवर्तन। कि भाई हमारा जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ हमारा फिजियोलॉजिकल चेंज, हमारे स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है उनको ही रिप्रेजेंट करती है। बट जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा एक ऑर्डरली प्रोग्रेसिव चेंज होता है। किसकी वजह से? मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस से। तो डेवलपमेंट में आपका मैच्योरेशन और लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और किस तरीके से करेगी वो हम आगे एग्जाम्पल देके भी समझेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये पॉइंट्स जो है वो आप डायरेक्टली ऐसे ही नोट डाउन करेंगे, क्योंकि यही लैंग्वेज हमारे प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, तो मैंने यही डाली है, इसलिए तो आप इसको डायरेक्टली ही लिखिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो मैच्योरेशन है और लर्निंग है वो हमारे डेवलपमेंट में काम करेगी। थोड़े से एग्जांपल देके ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि परिपक्वता एवं अनुभव का उत्पाद। क्या है ये? यही डेवलपमेंट है हमारी। ठीक है, लिख लीजिएगा। इसी को हम विकास कह रहे हैं कि मैच्योरेशन और लर्निंग जो हमारी एक्सपीरियंस जो हो रहे हैं, दोनों जब मिलते हैं, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, तभी हमारी डेवलपमेंट होती है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के साथ भी हम यही कहते हैं
कि डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, बट आज जो हम करेंगे वो देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है मैच्योरेशन एंड लर्निंग का। किस हिसाब से? पहले हम जानेंगे कि जो मैच्योरेशन है वो होता क्या है। ये परिपक्वता जो है ये क्या होता है? तो आप लिखेंगे चेंज इन मसल्स एंड नर्वस सिस्टम, कि आपका मांसपेशियों एवं तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन। कि भाई मैच्योरेशन क्या है? कि आपकी मसल्स में तो चेंज हो रहा है, बट साथ ही साथ में मसल्स के साथ आपका मेंटल जो नर्वस सिस्टम है उसकी भी डेवलपमेंट हो रही है, कि भाई उस मसल्स को किस तरीके से यूज करेंगे हम। हमारे लिम्स की डेवलपमेंट हो गई है, पर लिम्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है। तो जब हमें पता चल जाए हमारी मसल्स की भी डेवलपमेंट हो गई है और उसको किस तरीके से यूज करना है, ब्रेन को वो जो कमांड है वो ब्रेन हमारी बॉडी को देने लग गया है, तो वही हमारी मैच्योरेशन होती है। तो मैच्योरेशन हम कह सकते हैं हमें कैपेबल बनाता है, किसी भी काम को करने में हमें सक्षम बनाएगा। ठीक है, मैच्योरेशन क्या होता है? कि जो हमें किसी भी काम को करने में कैपेबल बनाएगा। और किस तरीके से कैपेबिलिटी हमारी बिल्ड होती है? मसल्स हमारी डेवलप होंगी, साथ ही साथ में जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी भी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जो ब्रेन होता है मास्टर ऑर्गन होता है, वही हमें कमांड दे रहा है। तो जब बॉडी में हमारे ब्रेन और बॉडी की कॉम्बिनेशन आएगी तभी हम कह सकते हैं कि मैच्योरिटी आई है। तो मैच्योरिटी आपको समझ में आया होगा, मैच्योरेशन जो है वो प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब देखिए सेकंड कहते हैं हम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है? लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी लिम्स की डेवलपमेंट हो गई है, हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट हो गई है कि अच्छा इसको ऐसे कमांड देनी है तो ऐसे मूव करेगा, ऐसे करना है, सब कुछ हो गया है। बट अब हमें कैपेबल तो हम अच्छी तरीके से हैं, पर उस कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए हमें लर्निंग एनवायरनमेंट भी तो चाहिए। अभी हम बच्चे के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो देखिए उनके हाथों की डेवलपमेंट हो गई है, उसके नर्वस सिस्टम की भी डेवलपमेंट हो गई है कि इस हाथ को ऐसे मूव करना है, अगर सामने ग्लास आएगा तो ऐसे पकड़ना है, सब कुछ उसको आ गया है, कैपेबल है वो। पर लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब उसको कभी ग्लास पकड़ने के लिए मिला ही नहीं, उसे कोई चीज पकड़ने के लिए मिली ही नहीं, टॉय ही नहीं दिया गया उसके सामने, तो क्या हम कहेंगे कि भाई उसकी डेवलपमेंट हो गई है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो मैच्योरिटी है, मैच्योरेशन है, उसके साथ साथ लर्निंग एनवायरनमेंट का होना भी जरूरी है। हम कैपेबल तो प्रॉपरली बन चुके हैं, बट हमें लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं मिला जहां पे हमें अपनी कैपेबिलिटी को दिखाना है, वो ही नहीं मिला, तो हमारी डेवलपमेंट वहीं रुक जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला है कि जो डेवलपमेंट है वो मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस का प्रोडक्ट होता है। कोई भी एक चीज अकेले नहीं चलेगी। अगर आपको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिल गया और आपकी मसल्स और नर्वस सिस्टम में कंट्रोल ही नहीं है, तो क्या तब भी डेवलपमेंट हो पाएगी? नहीं, वो भी डेवलपमेंट में एज अ बैरियर काम हमारे करेगा। इसका एक और एग्जाम्पल हम नॉर्मल समझ सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि टीचर ट्रेनिंग हम सभी ने करी है। तो आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद हमें 2 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए स्कूल में भेजा जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम कैपेबल तो बन चुके हैं। आपने समझना है इस कंसेप्ट को कि कैसे डेवलपमेंट से हम रिलेट कर रहे हैं, कि हम कैपेबल बन चुके हैं, मतलब हम मैच्योर हो गए हैं। अब स्कूल जाने के लिए हमारे पास सारी नॉलेज है। फर्स्ट ईयर में हमने सारा पढ़ा, चीजों के बारे में, टीचिंग मेथड्स पढ़ लिए, माइक्रो टीचिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया। बट एक्सपीरियंस हमें मिले इसलिए हमें क्या 2 मंथ के लिए
अपने नियर बाय जो भी स्कूल्स होते हैं उधर पढ़ाने का मौका मिलता है। इसका मतलब क्या है कि कैपेबल हम बन चुके हैं, पर पूरी प्रॉपर डेवलपमेंट कब होगी, जब हम उस कैपेबिलिटी को, अपनी नॉलेज को वहां सामने प्रेजेंट भी तो करेंगे, एक्सपीरियंस हमें दिया जाएगा, तभी तो हम अपनी कैपेबिलिटीज को और ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको। तो ये हम समझ सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट का हमारा मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस दोनों ही होने जरूरी है। तभी हमने देखा टीचर ट्रेनिंग में भी हमारे साथ ये चीज करी गई और तब हमारी प्रॉपर डेवलपमेंट होगी। आप लोग भी इस चीज को एग्री करेंगे कि जब हमें स्कूल्स में पढ़ाने का मौका मिला तब जाके हम ज्यादा, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो टीचिंग स्किल्स हैं, वो और ज्यादा निखर के आई। तो इसका मतलब क्या है कि कैपेबिलिटी होना ही सब कुछ नहीं होता, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एनवायरनमेंट भी होना जरूरी है, दोनों का प्रोडक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज हो गई आपकी मैच्योरेशन और लर्निंग, ये आपकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको एक बता देती हूँ। ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज मैच्योरेशन। तो व्हाट इज मैच्योरेशन, ऑप्शंस में आपको अगर फिजियोलॉजिकल चेंज दिख रहा है, जिसको हम शारीरिक परिवर्तन कह लेंगे, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा। सेकंड देखिए आते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट। तो ऑप्शन में आपको हेरिडिटी एनवायरनमेंट जरूरी नहीं है हर बारी दिखेगा। अगर आपको मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस अगर दिखेगा तो आपने वो टिक करके आना है। ठीक है, हमारा माइंडसेट क्या होता है कि भाई डेवलपमेंट है तो हेरिडिटी एनवायरनमेंट ही होगा, नहीं, मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस भी हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। अब देखिए, इसी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब हम ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हम इसमें बोलते हैं कि ग्रोथ इज अ सीजलेस चेंज इन साइज। अब साइज में क्या चीजें हम ले लेंगे, वेट, हाइट एंड वेट ले लेंगे। हिंदी में देखिए, जो वृद्धि है वो निरंतर परिवर्तन दिखाता है। किसमें निरंतर परिवर्तन, आकार, जिसमें हम लंबाई एवं भार की बात करेंगे। तो ग्रोथ जो है वो हमारा सीजलेस चेंज है, निरंतर परिवर्तन। क्या निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है। हमारी हाइट, क्या जो एक 60 साल का इंडिविजुअल है, क्या उसकी हाइट बढ़ी रही है अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक बढ़ी रही है, आसमान को छूने के लिए रेडी हो गया है वो? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या होगा, सीजलेस चेंज तो होता है, निरंतर परिवर्तन होता है, पर कब तक, तो टिल मैच्योरिटी। मतलब परिपक्वता में या परिपक्वता के साथ रुक जाता है। ठीक है, सीजलेस चेंज तो होता है, पर कब रुक जाएगा, क्योंकि ग्रोथ एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो भाई ये तो रुक जाएगा, तो कब रुकेगा, टिल मैच्योरिटी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट में जब हम डिफरेंस करते हैं उसके जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो कॉमनली है, जो आपको हर जगह मिल जाएगा कि फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, वो ऑलराउंड डेवलपमेंट को शो करता है, नैरो कॉन्सेप्ट है, ब्रोडर, ये आप सभी ने पढ़ा है।
हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे पॉइंट्स, जिसमें पहला क्या होता है कि फिजिकल चेंजेस आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। इसमें हम लिखते हैं डेवलपमेंट या हमारे क्वालिटेटिव चेंजेस आर नॉट टोटली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। ठीक है, इसका मतलब कि पूर्ण रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकता। ऐसा कह सकते हैं हम। और इनका क्या करा इनका अवलोकन किया जा सकता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? फिजिकल चेंजेस आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, कि अगर किसी इंडिविजुअल में कोई आप फिजिकल चेंज देख रहे हैं तो वो हमारी ग्रोथ होगी। लेट सपोज एग्जांपल के थ्रू कि आपका दोस्त था स्कूल टाइम में, अब आप उससे 2 साल बाद मिल रहे हो, तो जो भी उसकी बॉडी में चेंजेस होंगे कि भाई वो पतला हो गया, वो मोटा हो गया, वो आप इजीली उसको देख के बता दोगे ना कि भाई तेरी हाइट थोड़ी इंक्रीज हो गई है, तेरा वेट इंक्रीज हो गया। तो इस सेंस में वो कह रहे हैं कि जो ग्रोथ होती है, क्योंकि वो ग्रोथ हमारी फिजिकल चेंज है, तो उसको आप इजीली देख के बता सकते हो एक ही बारी में कि यार तेरे में चेंज दिख रहा है। बट डेवलपमेंट जो होता है वो ना ही ऑब्जर्वेबल होता है ना ही मेजरेबल होता है। का क्या मतलब है कि आपके दोस्त का नेचर या बिहेवियर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, वो आप देख के तो नहीं बता दोगे, या किसी इंडिविजुअल को आप देख के तो नहीं बता दोगे कि इसका नेचर अच्छा होगा, या ये एग्रेसिव है, या ये इंटेलिजेंट है। इस सेंस में बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होते हैं, जो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, वो मेजरेबल नहीं होते टोटली, ना ही ऑब्जर्वेबल होते हैं। मेजरेबल नहीं होते, ऑब्जर्वेबल नहीं होते, तो क्या इनको हम फील कर सकते हैं, इनका हम अनुभव कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा इसका बिहेवियर चेंज हुआ है। ठीक है, उन चीजों को आप फील कर सकते हो। जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं उनको आप फील करते हो, पर जो ग्रोथ के हमारे चेंजेस होते हैं आप उनको इजीली मेजर कर सकते हो और इजी आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो पहला पॉइंट ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट में हम शिफ्ट कर जाते हैं। देखिए, कोई कहता है कि ग्रोथ डज नॉट मीन डेवलपमेंट, कि ग्रोथ डज नॉट मीन डेवलपमेंट का मतलब वृद्धि से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। कि आप ये नहीं कह सकते कि वृद्धि हुई है तो विकास हुआ ही हुआ होगा। सेम ये एप्लीकेबल है डेवलपमेंट के साथ। लिखेंगे कि डेवलपमेंट हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग of organ, but development does not mean growth। इसका क्या मतलब है भाई कि लिखेंगे विकास हमें या विकास क्रियाशीलता में मदद तो करता है, मदद करेगा, परंतु विकास से वृद्धि हुई है
यह जरूरी नहीं। ठीक है, अब देखिए समझेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है कि ग्रोथ डज नॉट मीन डेवलपमेंट। कि आपकी ग्रोथ हुई है इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट हुआ ही हुआ होगा। सेम एप्लीकेबल है कि अगर आपकी डेवलपमेंट हुई है तो ठीक है, डेवलपमेंट हुई होगी तो आपके ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग में वो हेल्प जरूर करेगी, क्योंकि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज है, फंक्शनल चेंज है जो डेवलपमेंट है हमारा, तो ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में तो हेल्प करेगा। पर हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट हुई है तो ग्रोथ हुई होगी। एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल हम लेंगे इसमें कि जो राहुल है, कोई मिल गया था, उसको हमारी ये तो हम कहेंगे कि उसकी ग्रोथ तो पूरी हुई है, उसके एज के जो बच्चे हैं हाइट भी उसकी वैसे ही बढ़ रही है, सारी चीजें उसकी इंक्रीज हो रही है, तो ग्रोथ तो बढ़ रही है। पर क्या वो अपनी एज के बच्चों के साथ जैसा उसका मेंटल लेवल है, क्या वो अपनी एज के बच्चों के साथ की जो पढ़ाई है वो कर पा रहा है, अपने काम वो कर पा रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ तो हुई है पर डेवलपमेंट उसकी नहीं हुई है। तो ग्रोथ होने का मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट भी हुई होगी। ग्रोथ तो उसकी हुई है राहुल की, पर डेवलपमेंट तो नहीं हुई। तो इधर डेवलपमेंट में हम कैसे एग्जाम्पल समझेंगे कि डेवलपमेंट हमारी फंक्शनिंग में हेल्प कर रही है, बट ग्रोथ हुई है नहीं हुई है इससे हम रिलेट नहीं करेंगे। जो ड्वार्फ होते हैं, ड्वार्फ मतलब जो बोने लोग होते हैं हमारे, वो अपनी फंक्शनिंग तो प्रॉपर कर रहे हैं, अपने डेली लाइफ का काम, डेली जो भी उनके रूटीन्स होते हैं, जॉब भी करते हैं, अपने घर का काम, सब कुछ वो खुद कर रहे हैं, बट उनकी ग्रोथ हुई है क्या? नहीं। उनकी एज ग्रुप के जो लोग हैं, या जब वो एडोलेसेंस या उस एज में रहेंगे, क्या वो इक्वली ग्रो करे होंगे अपने एज के ग्रुप के साथ? नहीं। तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट तो हुई है, प्रॉपर फंक्शनिंग तो हो रही है ऑर्गन्स की, बट उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। तो ये इसका एग्जाम्पल आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रोथ होगी ही होगी, डेवलपमेंट हुई है, और सेम अगर ग्रोथ हुई है तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि डेवलपमेंट हुई होगी। ठीक है, देखिए ये हम